कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। इस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉन न्यूज से बात करने के लिए। बताइएगा कि आज कराची में बारिश कब तक शुरू होने का इम्कान है? शाम में चांसेस हैं, इसलिए कि जो लो प्रेशर एरिया अभी तक हमारे एरिया के अराउंड मौजूद है, नीचे समंदर में कराची के जनूब मशरक पे है और एडजॉइनिंग जो इंडिया का रन ऑफ कच्छ का इलाका है वहां पर, और उसकी एक्सटेंशन ऊपर तक आ रही है साउथ ईस्ट सिंध तक, यानी ठट्ठा वट्ठा की साइड तक। तो शाम में चांसेस हैं दोबारा से आंधी वांधी भी चल सकती है और गरज चमक के साथ बारिश के शाम में, रात में, और अगले 3 दिन तक ये एटलीस्ट जब तक ये लो प्रेशर एरिया मूव करके आगे उधर समंदर में से ओमान की तरफ निकलने का इसका इम्कान है, जब तक ये हमारे एरिया के कुर्ब जवार में। सरफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज से बात करने के लिए। कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। इस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉन न्यूज से बात करने के लिए। बताइएगा कि आज कराची में बारिश कब तक शुरू होने का इम्कान है? शाम में चांसेस हैं, इसलिए कि जो लो प्रेशर एरिया अभी तक हमारे एरिया के अराउंड मौजूद है, नीचे समंदर में कराची के जनूब मशरक पे है और एडजॉइनिंग जो इंडिया का रन ऑफ कच्छ का इलाका है वहां पर, और उसकी एक्सटेंशन ऊपर तक आ रही है साउथ ईस्ट सिंध तक, यानी ठट्ठा वट्ठा की साइड तक। तो शाम में चांसेस हैं दोबारा से आंधी वांधी भी चल सकती है और गरज चमक के साथ बारिश के शाम में, रात में, और अगले 3 दिन तक ये एटलीस्ट जब तक ये लो प्रेशर एरिया मूव करके आगे उधर समंदर में से ओमान की तरफ निकलने का इसका इम्कान है, जब तक ये हमारे एरिया के कुर्ब जवार में। सरफराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज से बात करने के लिए।